Hello everyone, welcome to Padhaku Sapiens. So this is a new edition of the video. इसमें we'll discuss different concepts of the language English. So आज के लिए let's move. It is phonetics. I hope the screen is clear. तो ठीक है. Phonetics होते क्या हैं? Phonetics are simply it's a study जो कि हेल्प करता है आपको इजीली वर्ड्स प्रोनाउंस करने में. हाउ एन इंडिविजुअल परसीव्स और प्रोनाउंसेस अ पर्टिकुलर वर्ड. ठीक है, ये स्टडी करते हैं फोनेटिक्स. राइट, मूविंग फॉरवर्ड. अब ये जो तुम लोग यहाँ देख रहे हो, दीज ऑल आर सिंबल्स. ठीक है, अब इन सिंबल्स को वी यूज टू राइट. आई होप ये सब क्लियर है. These symbols we use to write pronunciations. ठीक है, डिक्शनरी. आई होप सबने डिक्शनरी खोली होगी अपनी लाइफ में एक दो बार ही सही. तो डिक्शनरी के साइड में जो वर्ड होते हैं, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन लिखी होती है दो स्लैश के बीच में. तो ठीक है, तो आज हम करेंगे स्पेशल कॉन्सोनेंट्स एंड सम वाल्स. तो वाल्स आई होप सबको पता ही होगा, AEIOU. तो उनकी साउंड्स हम करेंगे एंड सम स्पेशल कॉन्सोनेंट्स, नॉट कॉन्टिनेंट, सॉरी, कॉन्सोनेंट्स विल डू. ठीक है, द फर्स्ट वन, ये जो सिंबल है, दिस स्टैंड्स फॉर अ. छोटा अ, जैसे हम नॉर्मली हिंदी लैंग्वेज में कहते हैं, इट इज अ. राइट, नाउ दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर आ, बड़ा आ. सो हमें इसको प्रोनाउंसिएशन पे बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि phonetics is all about pronunciation, और English language में you need to have pronunciation, right? तो जो ये symbol है we'll use for a. अभी you will not get the heck of it, but जब the video will be completed तो तुम्हें थोड़ी बहुत understanding होएगी कि how to use phonetics in your real life, क्योंकि आजकल लोग नहीं यूज करते हैं, but phonetics are really very important to pronounce each and every words of English language, right? Moving further, ये जो symbol तुम U जैसा symbol दिख रहा है तुम्हें, this is छोटा U, like U we call, and this is बड़ा U we call. The symbol is I जैसा है, capital I जैसा है, but this is small. अभी हम आगे further video में देखेंगे how to write this. ठीक है, now this is छोटी E. This symbol will be used for छोटी E, E. The sound of E. यहाँ पर basically ये जो symbols हैं, these are symbols for sound, और ये हैं उनकी sounds, right? Now this symbol is used for बड़ी E. Now this is a, right? Now यहाँ पर से ये सारे तो थे, I told you these are vowels. ठीक है, AEIOU की जो sounds होती है, AEIOU. ये अलग बात है कि A की ही बहुत सारी sounds होती है, बट सिंपली हम जो वाल्स की साउंड्स है, तो वॉवल्स, आई होप यू गाइज नो व्हाट आर वॉवल्स. तो हम वावल्स की साउंड्स पढ़ रहे थे अभी तक, और ये सिंबल्स होने था. नाउ जो ये हैं, राइट, दीज आर कॉल्ड स्पेशल कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, जैसे कि ज, वी राइट द सिंबल ऑफ ज, द साउंड सिंबल इज दिस, राइट? नाउ थ, the sound th is this symbol. ch is this symbol. This is the. तो ये थोड़ा ज्यादा ही ब्राइट हो गया है, but still I hope you can see it. The symbol of the is this. This is sh. Symbol of this is this, and this z. Zameen, like we call, right? Z. मतलब English में if we call measure, the j in measure is this sound, and this is ya. J. The symbol is this. ठीक है, तो हम जो ये पढ़ रहे थे, these are vowels, right? Vowels, जो ऊपर की sounds थी वो थी vowels, और जो नीचे की थी we call them special consonants. राइट, अब तुम लोग बोलोगे इसको लर्न करने की जरूरत क्या है, इसको everyone should know कि ये क्या है, because you need to pronounce each and every word in a correct manner, right?
तो हर प्रोनाउंसिएशन के लिए यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ फोनेटिक्स, ठीक है। मूविंग फर्दर, अब आगे फॉर हम एग्जांपल्स देंगे, लाइक ये तुम्हें दिख रहा है, दिस इज सन, ठीक है। तो ऐसे अगर तुमने डिक्शनरी कभी खोली हो, इफ खोली हो, वैसे मोस्टली पीपल जस्ट सी गूगल, वैसे गूगल पे भी व्हेन यू सर्च इट कम्स विद फोनेटिक्स, राइट। तो यहाँ पर जैसे द वर्ड इज सन, अब इसका फोनेटिक्स में हम कैसे लिखेंगे, एस रिमेन्स द सेम एंड द साउंड ऑफ अ, हमने साउंड ऑफ अ पढ़ी ना, राइट। अभी the sound of a was the symbol of a was this, right? So how do we write sun? It is sa, symbol of a and n, right? So this is how you'll write sun. अब ऐसे ही the word is arm, right? arm मतलब हाथ, मतलब ऊपर का जो हाथ होता है, right? अब हमने बड़ा आ हमने पढ़ा, the symbol is this, okay? तो हमने आर्म लिख दिया। अब तुम बोलोगे यहाँ पर आर भी आ रहा है, हम फोनेटिक्स में सिर्फ साउंड्स को देखते हैं, वी डोंट सी अल्फाबेट्स, वी डोंट सी वर्ड्स, ठीक है, सिर्फ साउंड। जब हम आर्म बोलते हैं तो र की साउंड आ रही है कहीं पर, नहीं ना, तो इट इज आर्म नॉट आरम, राइट। आर्म हम उसे बोलेंगे, इसलिए द करेक्ट फोनेटिक सिंबल्स वुड बी दिस, और उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी आर्म। Now, coming back to this, now the next word of this is look, ठीक है। अब look को how do we write in phonetics? L तो remains the same क्योंकि L का कोई symbol नहीं होता। बाकी आगे की वीडियो में this series would not end here, ये आगे भी चलेगी, so please stay tuned with Padhaku Sapiens so that you can get the heck of it, what is phonetics and how to pronounce your English words in a day-to-day language। और pronunciation बहुत ज़रूरी है ताकि सामने वाले को आपकी बात तो समझ आए, and it can only happen when you pronounce it the right way, like तो यहाँ पर है look, L-O-O-K, it is a word of English, right? तो हम look कैसे लिखेंगे, ल L we write, और छोटा u, right, जो कि u, it is like look, right? तो तुम्हें साउंड्स पे ध्यान देना पड़ेगा। now this छोटे u की साउंड this symbol ये है, तो हमने ये यूज करा। ऐसे ही these all are the examples जो यहाँ पर स्क्रीन पर तुम लोगों को दिख रहे हैं। जैसे this is pool, like swimming pool होता है ना, तो we जो u वाली साउंड थी we have used the symbol of this, right? now this is pick, P-I-C-K, pick, तो इक we use the symbol I, और यहाँ पर है टी। आई होप मोस्ट ऑफ यू वॉचिंग दिस आर टी लवर्स, मैं तो हूँ, बट राइटिंग इट इज इन फोनेटिक्स इट वुड बी लाइक दिस, टी, राइट। टी, बड़ी ई की साउंड आ रही है ना, टी, यू डोंट से टी, यू से टी, राइट। तो इसमें फोनेटिक्स इज ऑल अबाउट साउंड्स ऑफ द अल्फाबेट्स, राइट। साउंड सिर्फ साउंड्स होती हैं फोनेटिक्स में, तो साउंड्स की बदौलत ही यू कैन प्रोनाउंस द वर्ड इन अ करेक्ट वे, राइट। तो यहाँ पर 10, राइट, 10 तो हम नॉर्मली भी यूज करते हैं वर्ड, एंड मोस्टली सबको पता ही है इसकी प्रोनाउंसिएशन, बट यहाँ पर हम प्रोनाउंसिएशन नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि साउंड के सिंबल का यूज कैसे हो रहा है। 10 एन, राइट, तो हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं इधर। नाउ एप्पल, राइट, हमने देखा कि ए का सिंबल क्या है, ए का सिंबल इज दिस, राइट। इसका सिंबल थोड़ा एक उल्टा ई है और एक सीधा ई है, तो ऐसा कुछ इसका सिंबल होता है। नाउ दिस इज द साउंड ऑफ ए। नाउ एप्पल, अब तुम बोलोगे APPLE होता है, बट फोनेटिक्स में यू ओनली कंसिडर द साउंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, राइट। तो तुम ई नहीं लिखोगे, इट्स जस्ट द साउंड, एप्पल, फिनिश, तुम्हें ई नहीं लिखना। और यहाँ पर जैसे कि आम बोलते हैं ना, यू डोंट से आरम, राइट, सो उसका भी आर नहीं लिखा, यहाँ पर एप्पल का भी वी डोंट राइट ई। नाउ हम जब अभी मैंने बताया स्पेशल कॉन्सोनेंट्स वी वर डूइंग, राइट, तो जे का ज की साउंड का, कॉन्सोनेंट का ज की साउंड का सिंबल था ये, राइट। नाउ अ का सिंबल है ये, एंड इट इज जग, तो ज अ ग, we call it jug,
right? I hope you're getting this, guys. This would be really helpful for you to pronounce the day to day words जो आज तक हम लोग गलत pronounce करते आए हैं, right? Now the word path, ठीक है, प आ जो बड़ा मतलब the long sound of a, and th, this is the sound of th, this is the symbol of th. Okay, let me go back once again. यहाँ पर these are the special consonants. ये th की sound हमने पढ़ी, ये j की sound अभी हमने पढ़ी, right? Okay, next पे हम जाते हैं. This is ch and this is chart. Again तुम देखोगे जैसे कि आम में था, we don't pronounce r, it is chart, right? तुम चारट नहीं बोलते, तो the ch और a, and this is t, chart. This is shut. ये जो साउंड है श अ ट, राइट? तो जो फोनेटिक्स होते हैं वो बहुत जरूरी होते हैं. मैं बार बार अपनी वीडियो में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि व्हेन यू ओपन द डिक्शनरी तुम वर्ड के साथ साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन भी समझ सको, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस इन दिस स्पेशल इंग्लिश सीरीज एंड catch me again here at Padaku Sapiens.